बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम सबकी बात के साथ मैं हूं काशिफ रफ़ीक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपसे करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ ख़बरें शेयर। चूँकि बड़ा वावेला है, सियासी तौर पे एक दंगल चल रहा है, अपोजिशन हुकूमत को चित करने के लिए काम कर रही है और अपोजिशन को हुकूमत जो है वो चित करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी आजमा रही है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस वक्त तमाम के तमाम लोग इस बात पे कन्विंस हैं कि अदम एतमाद आएगा। अपोजिशन के अकाबरीन ये कह चुके हैं कि हुकूमत मार्च में घर चली जाएगी। लॉन्ग मार्च से पहले ही हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा और इसके लिए हमने बाकायदा प्रैक्टिकली वो सारी एक्टिविटी देखी, रिपोर्ट की, आपकी नज़र से भी गुजरी कि अपोजिशन के अकाबरीन एक दूसरे को मिल रहे हैं, इत्तेहादियों से राब्ते हो रहे हैं, इत्तेहादियों को बुलाया जा रहा है, उनके घर जाया जा रहा है। लेकिन यकायक एक ऐसी मूव हुई कि अपोजिशन के तमाम अकाबरीन अपने अपने घरों में जाके बैठ गए और अदम एतमाद का कोई भी कंसोलिडेट फार्मूला सामने नहीं आ सका। इसमें दो राय हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि अपोजिशन अपने कार्ड्स इतने स्मार्टली प्ले कर रही है कि वो चाहती है कि मीडिया को इस बात का पता ना लगे, और कुछ का यह कहना है कि अभी अपोजिशन जो है वो आपस में उनके अंदर ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं है और इस ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए फजल रहमान साहब को बतौर ग्रंटर आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और परवेज लाई साहब के दरमियान बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, असल बात कुछ और है। असल बात यह है कि जिस वक्त ये तमाम अपोजिशन मिल रही थी, एक दूसरे के साथ बातें कर रही थी और मार्च में अदम एतमाद लाने की गुफ्तगू हो रही थी, उनको उस वक्त ये बात पता लगी कि एक ऐसे ब्यूरोक्रेट ने फार्मूला पेश किया कि अब कौमी असम्बली का इजलास मार्च के महीने में हो ही नहीं सकता। तमाम कौमी असम्बली की रेनोवेशन जारी है, जो हम अपने कल के वीलॉग में बता भी चुके हैं आपको। और दूसरी तरफ हुकूमत ने जो काउंटर स्ट्रेटजी ली वो ये ली कि उन्होंने एक तो महीने का टाइम गेन किया कि हमने इजलास ही नहीं बुलाने, और दूसरी तरफ हुकूमत का ये कहना था कि अपने विंग्स फैलाएं और अपनी जोड़ तोड़ को दोबारा रीऑर्गेनाइज करें। इसके लिए सबसे पहली मूव उस वक्त हुई कि जिस वक्त वज़ीर आज़म साहब रूस के दौरे पर थे, तो वहाँ दौरे के दौरान गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब को एक फ़ोन कॉल रिसीव होती है एक वज़ीर की तरफ से, जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म के काफ़िले में शामिल थे। और उनको ये कहा जाता है गवर्नर पंजाब को कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि पंजाब के सियासी मामलात, जोड़ तोड़ के मामलात, MNA और MPS के मसाइल का सारा मामला आप अपने हाथ में लें और ये आपकी टास्क है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपने पंजाब में अदम एतमाद नहीं होने देना और मरकज़ में भी जो MNAs आगे पीछे जा रहे हैं उनको आपने कंट्रोल करना है। गवर्नर पंजाब को जब ये टास्क मिला तो उन्होंने गैर महसूस तरीके से अपना काम शुरू कर दिया। गवर्नर पंजाब एक मंजे हुए सियासी खिलाड़ी हैं और सबको पता है कि वो बोलते कम हैं लेकिन काम ज़्यादा करते हैं। गवर्नर पंजाब ने सबसे पहले जिस शख्सियत से रब्ता किया वो थे अब्दुल अलीम खान साहब। अलीम खान साहब से गवर्नर पंजाब साहब ने रब्ता किया और उसके बाद दोनों की, हमारे ज़राए का ये कहना है, मुलाकात हुई। उसमें बैठ के तमाम चीज़ों की डिस्कशन हुई और अलीम खान साहब ने फिर जिनका रब्ता वज़ीर आज़म से करवाया वो थे जहांगीर तरीन साहब। गो कि जहांगीर तरीन साहब बीमार थे, तबीयत नासाज थी, हॉस्पिटल में थे और उसके बाद जहांगीर तरीन साहब बरोज़ हफ्ता वो एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लंदन चेकअप के लिए गए हैं, वो एक बीमारी के हवाले से। लेकिन उनके लंदन रवानगी से कबल बज़रिया अलीम खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान की जहांगीर तरीन से बराह रास्त गुफ्तगू हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान बराह रास्त रब्ता नहीं था पिछले 2 साल से, लेकिन गवर्नर पंजाब और अलीम खान साहब की काविशों से दोनों अकाबरीन को इस बात पे एग्री किया गया और उनसे आपस में बराह रास्त गुफ्तगू हुई। गो के लोगों का ये कहना है कि वो गुफ्तगू बीमारी के तनाजुर में हुई, उन्होंने खैरियत दराफ्त की, वज़ीर आज़म साहब ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लेकिन इस राब्ते के बाद अपोजिशन थोड़ी सी तलमलाहट का शिकार ज़रूर हुई है और ये राब्ता जो है बेसिकली इसको सियासी तौर पर बड़ी अहमियत हासिल हो रही है। इम्पॉर्टेंट खबर यह है, मैं एक दफ़ा फिर अपने नाज़रीन को बता दूं
कि अलीम खान साहब और गवर्नर सरवर के ज़रिए वज़ीर आज़म और जंगीर तरीन साहब के दरमियान बराह रास्त गुफ्तगू हो चुकी, राब्ता हो चुका। इसके बाद अपोजिशन के अकाबरीन का पैगाम आया, उनके बयानात भी आ रहे हैं कि जी वो हमारे साथ राब्ते में हैं, बीमारी के लिए वहाँ गए हैं, तो कोई ऐसी पॉलिटिकल मूव नहीं है कि वो एंड टाइम पे लंदन चले गए हैं और वो हमारे साथ इंटैक्ट हैं। ये बहुत सारी स्पेकुलेशंस जो सी वो हो रही हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट खबर ये है कि वज़ीर आज़म साहब और जंगीर तरीन साहब बराह रास्त राब्ते में आ गए हैं। अब आगे होने क्या जा रहा है देखिए। आगे की जो अपोजिशन की स्ट्रेटजी को काउंटर करने का टास्क मिला, वो मिला चौधरी सरवर साहब को। चौधरी सरवर साहब ने 2 से 3 फार्मूले जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब के सामने रखे कि पहले तो हम कोशिश करेंगे अदम एतमाद पंजाब में ना आए, और अगर अदम एतमाद पंजाब में आना नागुज़ीर हो जाता है तो फिर हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपने ही किसी और अरकान असम्बली को, रुकन असम्बली को हम जो है वो वज़ीर आला नामज़द करके और उसको वज़ीर आला बनाने की तरफ कोशिश करें। अब कौन हो सकता है इसमें? गवर्नर सरवर साहब का ये कहना है कि अलीम खान साहब वो शख्सियत हैं जो अपोजिशन और इन सब की चीज़ों को आगे पीछे करके अथल पथल करके अपने एक वज़ारत आला के लिए एक सॉलिड मूव कर सकते हैं। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म इस बात पे एग्री करते हैं या नहीं करते और अदम एतमाद का क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन अपोजिशन जो ठंडी हुई उसकी एक वजूहत तो ये थी कि मार्च के महीने में कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा, तो हम अपने पते या अपने लोगों को पहले क्यों शो करें। जब देखेंगे कि कौमी असम्बली रेनोवेट हो चुकी, OIC के वज़राए ख़ारजा का इजलास हो चुका, तो जब असम्बली का इजलास होगा तो फिर हम अदम एतमाद की तरफ मूव करेंगे। और पंजाब के हवाले से भी, अब पंजाब में कोई रेनोवेशन तो नहीं हो रही, तो पंजाब में अदम एतमाद आ सकती है। लेकिन अगर पंजाब में अदम एतमाद आती है और उसके ऊपर कौमी असम्बली का इजलास ही नहीं बुलाया जाता तो फिर क्या होगा? ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त तक जो गेम है बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी। गवर्नर पंजाब और अलीम खान साहब के इंटरफेरेंस करने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान और जंगीर तरीन जो है वो आपस में बराह रास्त राब्ते में आ गए हैं। नाज़रीन, फिर किसी और वक्त कुछ और ख़बरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।